नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम प्रीवियस में हुआ था, जो क्वेश्चन पहले आए हुए थे 2021 में, उसी प्रश्न को दोस्तों रखे हैं। ठीक है, जो कि आपको एएलपी में भी और सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी हुआ है। ठीक है, तो इन सभी में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले प्रश्न से और कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 24 लड़कियों का औसत मासिक जेब खर्च जो है ना, कितना 275 है, जबकि कक्षा के 16 लड़कों के लिए यह खर्च कितना है, 325 रुपया है। पूरा कक्षा का बताना है औसत जेब खर्च कितना होगा। देखिए, जबकि एवरेज में दोस्तों इसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं एक ट्रिक से। देखिए, सबसे पहले इसमें करना क्या दोस्तों, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि गर्ल्स में जो है ना, वो कितना दिया हुआ संख्या में 24। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि आपका बॉय में जो है ना, उसका कितना संख्या दिया हुआ है, बॉय में दिया हुआ है आपका 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इन दोनों में जो है ना आपका मतलब कि रेशियो कितना बन रहा है। देखिए 8 तिया 24, 8 दूना 16, मतलब दोस्तों ये 3 और 2 के रेशियो में आ गया है। ठीक है, अब इसमें से ध्यान रखिए, कहता है कि इनका जो औसत है वो कितना है, 275 है और इसका कितना है, 325 है। ठीक है, समझिए ध्यान से, हम कहें दोस्तों कि औसत। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें कि एक आदमी का औसत जो है वो 20 है, एक आदमी का कितना है मान लीजिए 24 है, एक आदमी का मान लीजिए कितना है आपका 21 है, तो कम से कम आप ये जरूर कह सकते हैं कि नहीं, इन सब में से जो है ना 20 कॉमन है। ठीक है, मतलब यहाँ से सबके पास 20-20 रुपया तो है पक्का, यही क्या है आपका एवरेज है। ठीक है, जैसे हम कहें कि कम से कम इसके पास 20-20 रुपया तो सबसे है ना, मतलब ये एवरेज के रूप में है कि 20 रुपया आपके पास भी है। 20 रुपया भले इसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा कम है। ठीक है, आपको यहाँ समझाएं हम इसलिए क्योंकि अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ हम कहें कि 275 जो है ना इसके पास भी है और 275 इसके पास भी है, मतलब इतना तो पक्का है कि औसत इतना होगा ही। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या है, 300 है, 290, 295 है, 290 है। ठीक है, अभी इसे और सॉल्व कर लेते हैं। मतलब देखिए ये 275 दोस्तों यहाँ से कॉमन आ गया, इसमें रेस्ट कितना बचा हुआ है, यहाँ से काउंट करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये 50 इसमें बचा हुआ है और इसकी संख्या कितनी है, बॉय की संख्या 2 है। ठीक है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और यह 3 और 2 5 के रेशियो में बटना है। ठीक है, मतलब 5 से दीजिए भाग, कितना आ गया, 10 दूना हो गया 20, 20 दोस्तों इसमें आके जोड़ दीजिए, कितना आ गया 295। पूरा क्लास का औसत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए इस तरह के जो ट्रिक हैं, ठीक है, आपको हम इस माध्यम से बता दिए, लेकिन यदि दोस्तों इसे आप बेसिक से बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं, आप एक बार उसे भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कहता है कि एक कक्षा में बोल रहा है कि 24 लड़कियों का औसत कितना मासिक खर्च है, जेब खर्च 275 रुपया। मतलब यदि 24 लड़कियां हैं, ठीक है, तो 275 रुपया के हिसाब से ये खर्च कर रही हैं। ठीक है, तो टोटल कितना खर्च किया है वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर प्लस एक 16 बॉय है, ये खर्चा कर रहा है 325 के हिसाब से। आपसे पूछा है पूरा क्लास का एवरेज, आप जानते हैं कि ये योग और ये योग मतलब विद्यार्थी के टोटल देखिए 24 और आपका 16, मतलब 40 से दीजिए भाग, यही क्या है आपका एवरेज है पूरा क्लास का। समझ गए होंगे दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अभी सवाल बहुत हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 पे आते हैं, इसे कैसे बनाते हैं आप एक बार इसे भी समझिए। ठीक है, दोस्तों देखिए सवाल नंबर 2 को, इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि क्रमशः 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी, ठीक है, व्यास के 3 नल, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़े नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों नल को साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें दोस्तों रेशियो में दिया हुआ, सबसे पहले ये लिखा हुआ है व्यास का जो अनुपात है वो आपका कितना है, 2 है, उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद फिर कितना है, ये 4 है। ठीक है, अब कहता है
कि इनका जो ना वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग कीजिए कितना है दोस्तों 4, और यहाँ हो गया 9, और यहाँ कितना हो गया आपका 16, ठीक है। कहता है कि सबसे बड़ा नल अकेला जो है ना, मतलब ये, मतलब आप लिखेंगे 16 गुना कितना हो गया 81, इस टैंकी की टोटल क्षमता आ गई, मतलब कि कितना ये सबसे बड़ा जो है ना 81 मिनट में भर सकता है। आपसे पूछा क्या है कि तीनों नल को साथ खोल देते हैं तो कितना समय में भर जाएगा। देखिए सबको जोड़िए, कितना आएगा ये 16 9 25 4 कितना हो गया 29, 29 से दीजिए भाग, यही आपका आंसर है। देखिए 29 सब में कॉमन यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये 81 गुना 16 करेंगे यानी कि 1296 आएगा, ठीक है, बटे कितना हो गया ये 29, ठीक है। आप समझिए दोस्तों, यहाँ से आप चेक करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। जैसे हम कहें कि 1296 बटे आपका 29 है, तो आप देखिए कि ये 44, और यहाँ देखिए ये हो गया आपका 8, 8 3 11, ठीक है। मतलब कि ये 1296 के करीब ये ऑप्शन में बन सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए 10 3 13, ये तो होगा ही नहीं। और ये देखिए ये आपका हो गया 3 दूना 6, 6 और 3 9, ये तो मतलब कि कम ही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा 44.20/29, यही इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए इस तरह के सवाल एसएससी एमटीएस में, ठीक है, बन सकते हैं आगे के एग्जामों में, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए सवाल नंबर आते हैं हम 3 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए सवाल नंबर 3 को, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है कि 3 घन दिया हुआ है जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है वो कितना है 1728 है। कहता है एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि परिणामी आकृति का कुल पृष्ठ कितना होगा बताइए। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप जानते होंगे कि ये घन है, ठीक है। आप जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है L³ होता है। हाँ यार देखिए इसका आयतन दोस्तों दिया हुआ कितना है 1728 है ना। मतलब आप जान रहे हैं कि एक भुजा का मान कितना आ गया आपका 12 आ गया। इसको इधर भेजेंगे दोस्तों तो मतलब कि ये 12 गुना 12 गुना 12 करके, ठीक है, एक 12 बाहर, मतलब कितना आएगा, एक भुजा का मान दोस्तों कितना आ गया इसका 12। मतलब इस तरह से दोस्तों आप समझिए कि एक और यहाँ पे है, ठीक है, बोल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। 3 घन बोल रहा है ना। तो देखिए ये हो गया आपका 1 फिर 2 एंड फिर 3, ठीक है। अब इस तरह से फिगर बनाए यहाँ से तो इस तरह से फिगर ऐसा होता, ठीक है। लेकिन आप समझिए दोस्तों कि ये 12 तो फिर यहाँ से भी 12, फिर यहाँ से भी कितना हो गया 12। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो हाइट है ना, ये हाइट, ठीक है, ये जो हाइट आपका होगा ये 12 12 12, मतलब कि हाइट कितना जाएगा आपका 36, ठीक है। और अब देखिए लंबाई जो है वो कितना है इसका, लंबाई आपका 12 ही रहेगा और चौड़ाई भी क्या रहेगा 12 ही रहेगा। बाकी अब आपसे दोस्तों पूछा क्या है, सिर्फ हाइट में चेंजिंग आएगा यदि हम कहें कि इस तरह से एक घनाभ बना, ये घनाभ बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, मतलब घन ही है, ठीक है, छोड़िए घन ही है। अब फिर हम दोस्तों आपसे कहे कि एक घन और सटा के रख दीजिए, ठीक है, तो लंबाई में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों मतलब इसकी हाइट में जो है ना वो वृद्धि हो रही है, जैसे कि घन इस तरह से रखा हुआ है, ठीक ना, ऐसे सुता हुआ नहीं है, मतलब कि इस तरह से ऊपर रखा हुआ है, सिक्का के ऊपर सिक्का रखते हैं। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 36, ठीक है, और लेंथ जो है ना लंबाई आपका वही रहेगा, ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगा सेम टू 12 ही रहेगा। अब देखिए पूछा है दोस्तों इसका परिणामी कुल पृष्ठ कितना होगा बताइए। तो आपको पता है कि घनाभ इस तरह से तो घनाभ ही बन गया है ना, तो घनाभ का बताइए कुल पृष्ठ क्या होता है। देखिए ये होता है 2 इंटू LB, मतलब आप जानते हैं ये कितना गया 36 गुना दोस्तों 12, मतलब कि एक बार लिखे LB प्लस BH, मतलब आप देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे आप ये क्या बोलता है LB हो गया, फिर BH मतलब दोस्तों 12 गुना H का वैल्यू कितना गया आपका 36। फिर आप देखिए एक और होता है इसमें 2 इंटू LB BH प्लस LH, मतलब फिर आप लिखेंगे आपका 12 गुना 36, ठीक है। 2 इंटू हो गया आपका LB, मतलब यहाँ से देखिए 2 इंटू आपका क्या है LB, L इंटू B, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए पहले हम बोले L इंटू B ना,
मतलब ये हो गया आपका 12 गुना 12। फिर आप देखिए यहाँ से LB BH मतलब B और H, ठीक है, और फिर होता है L एंड H, ठीक है, ये सही है, आप समझिए। ये हो गया 2, ये 144 प्लस ये कितना आएगा दोस्तों 36 गुना 12 यदि आप करेंगे तो आपका कितना आएगा 360 और 72, मतलब कि 2 7 6 13 और 3 और 1 4, 400 दोस्तों 32 आएगा। इसमें भी कितना आएगा 432। इसे दोस्तों ऐड करेंगे कितना आएगा 2 2 4 4 8 हो गया 8। उसके बाद फिर देखिए 3 3 6 6 और 4 कितना हो गया 10। फिर आप देखिए 4 4 8 9 1 10, मतलब 2 से गुना करेंगे 16, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट 2016, ठीक है। यही इस प्रश्न का दोस्तों आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे एल भी लिखे तो लिख दिए यहाँ पे एच, ठीक है, समझिए। अब दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे, ठीक है। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 4 को, इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि एक बोल रहा है कि कांच के पात्र है, ठीक है। ये सवाल दोस्तों CGL, ठीक है, के एग्जाम मेंस में आया हुआ था। कहता है कि एक कांच के पात्र में 6 व्हाइट और 8 बोल रहा है ब्लैक और 4 क्या है रेड, और उसके बाद 3 ब्लू कंचे हैं, ठीक है। कहता है यदि पात्र से एक कांच निकाल मतलब कि एक कंचा निकाला जाए तो काले या फिर नीले रंग होने की प्रायिकता क्या है, बताइए। आपसे दोस्तों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछा है। देखिए इसमें दोस्तों हमें पता है कि सबसे पहले जो संभावनाएं बन रही है, ठीक है, उसे आप समझिए। हम कहते हैं कि आपके पास टोटल NS यानी कि नंबर ऑफ सम कितना है। देखिए नंबर ऑफ सम दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ पे आप पढ़िए, ये 6 8 एंड 4, ये हो गया आपका 12 4 12 6 18 और 3 कितना हो गया आपका 21। टोटल नंबर ऑफ उस बॉक्स में जो गेंद मतलब कि कंचे हैं उसकी संख्या कितनी आ गई 21। अब कहता है दोस्तों यहाँ से देखिए नंबर ऑफ ई, ठीक है, जो आप उसमें से पात्र से निकाला गया है, ठीक है, वो जो घटनाएं घटी वो क्या हुआ। देखिए यदि पात्र से एक कंचा निकाला जाए तो काले या नीले, मतलब देखिए आप यहाँ से ब्लैक एंड ब्लू 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों 11, 11 को आपने निकाल लिया है, ठीक है। की प्रायिकता क्या है आप देखिए, आप जानते हैं कि प्रायिकता निकालना है। देखिए होता है नंबर ऑफ NE बटे होता है NS, ये आपका है दोस्तों प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। देखिए NE का मान कितना है 11 और यह कितना हो गया 21, यही इस प्रश्न का आंसर है। इतना दोस्तों को करना भी नहीं है। देखिए मतलब समझाएं कि टोटल आप सबसे पहले जो यहाँ पे गेंद लिखा हुआ है, यहाँ पे कंचे लिखा हुआ है, तो इस कंचे को आप ऐड कर दीजिए, जो वहाँ से निकाला गया है ना बस उसको आप ऐड कीजिए, और जितना नंबर ऑफ दिया हुआ है उसको रखिए आप नीचे, ठीक है 21, और जो जिसको आप निकाल रहे हैं उसको रखिए आप ऊपर, ठीक है, वही आपका आंसर है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ से कहेगा कि बताइए कि काले या नीले रंग होने की प्रायिकता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, समझिए। देखिए ये तो संभावनाएं बना कि ये 11/21 हो सकता है, कितना नहीं हो सकता दोस्तों, तो इससे आप माइनस कर लेंगे, मतलब 1 से 11 एंड 21, तो यहाँ पे कितना जाएगा 21 में से गया 11 कितना आएगा 10/21, यही इसका आंसर है। बोल रहा है नहीं प्रायिकता है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं सवाल नंबर 5 पे, इसे आप समझिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों। साथियों देखिए सवाल नंबर 5 को, इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि दी गई आकृति में अछायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग के क्षेत्रफल का 35% है, तो बताइए कि x का मान कितना है। देखिए दोस्तों इस फिगर में आप यहाँ ध्यान से समझेंगे। पहले हम कहे कि इतना बड़ा मेरे पास आयत है, ठीक है, और यहाँ तक यदि हम इसका मान निकालना पहले चाहेंगे तो ये भुजा कितना बढ़ाए होंगे ताकि ये इसके बराबर बन के आ जाए। जैसे यहाँ कह रहा है ना कि ये दी गई आकृति में अछायांकित भाग, मतलब ये जो बचा हुआ है ना, ये अछायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित का कितना है 35% है, मतलब ई हिस्सा कितना है
35% है, ठीक है। टोटल अगर आप हम मतलब यहाँ से ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मान कितना आ रहा है। यहाँ तक का देखिए L इंटू बी होगा, कितना आ गया ये 80 और गुना कितना आ गया 50। दोस्तों ये कितना आ गया आपका 40 और 5 40 यानी कि 4000, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक का मान कितना आ गया 4000 आ गया। अब दोस्तों यदि हम टोटली निकाल ले इसका 135%, ठीक है, तो कितना आएगा 135/100। दोस्तों ये कटेगा इससे, ये आपका 0 3 52 यानी कि 5400, ठीक है। देखिए ये कितना आ गया दोस्तों 5400, यानी कि 135 गुना 4 करेंगे, ये हो गया 52 5 20 2 22, हाँ ठीक है। ये हो गया 135 और 4, ये 20 की 0 बकिया 2 12 और 2 आपका हो गया 14 4 1 5, सही है। देखिए दोस्तों कितना आ गया आपका 5400 आया है इसका 135% निकालने के बाद। अब देखिए यदि दोस्तों हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसमें 10 दे दें और टोटली क्षेत्रफल दोस्तों हम निकाल लें, तो अब जो लेंथ होगा वो कितना होगा आपका 90 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर आप देखिए आपका चौड़ाई में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, मतलब देखिए 90 गुना कितना हो गया 60, ये कितना आ गया 5400 आ रहा है ना। मतलब हम दोस्तों यहाँ पे किए क्या कि यदि 10 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, 10 रखने के बाद टोटली क्षेत्रफल कितना आ जाता है आपका 5400 आ जाता है। मतलब यहाँ जो है ना कि इसका यदि 135% हम निकाल लेते हैं, तो हम इसमें कहे कि इसमें आप भुजा को कितना बढ़ाएं ताकि इतना आ गया, ठीक है। तो हमने भुजा को कितना बढ़ाया 10 सेमी यहाँ पे बढ़ाया, तो इसका आंसर इतना क्षेत्रफल में आ गया, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। दोस्तों ये सवाल ऑप्शन से ही बनाना बेहतर है, ठीक है। देखिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।